जय माता दी दोस्तों। श्रावण मास की अमावस्या तिथि वर्ष 2024 में हमें कब मनाना है? 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को? अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त? इस दिन कौन कौन से शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमें क्या खास करना चाहिए? इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और इस दिन कुछ विशेष आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो कौन से पेड़ पौधे आपको लगाने चाहिए, कैसे इस दिन हम पूजा अर्चना करें, कैसे अमावस्या तिथि का पूरा लाभ लें, बहुत सारी जानकारी हरियाली अमावस्या से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि श्रावण मास में पड़ने वाले सभी तीज त्योहार हरे रंग की प्रधानता लिए हुए होते हैं। पूरा सावन का महीना ही हरियाली प्रकृति को हरे रंग से भर देता है, तो इसलिए इस दिन भी हरे रंग की महत्वता है। तो आप हरियाली अमावस्या पे अपने प्रकृति की रक्षा करते हुए एक पौधा, एक पेड़ अवश्य लगाएं। देखिए, जो लंबी आयु वाले, दीर्घ आयु वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनको लगाने से हमारे पर्यावरण की रक्षा होती है और हमें भी वर्षा ऋतु का आनंद मिलता है और हमें भी उसका लाभ मिलता है। पहले के समय में रास्ते में, रोड पर लोग पथिकों को हवा, पशु पक्षियों के बसेरे के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते थे, फलों के पेड़, दीर्घ आयु वाले पेड़ पौधे। तो श्रावण के महीने में वर्षा ऋतु होने के कारण उन पेड़ पौधों की बहुत सेवा भी नहीं करनी होती है, बहुत ही कम प्रयास में वो पेड़ पौधे लग जाते हैं। तो आप एक संकल्प अवश्य लीजिएगा कि इस दिन आपको कोई दीर्घ आयु वाला, चाहे आप बट वृक्ष लगाएं या फिर पीपल का पेड़ लगाएं या फिर और भी दीर्घ आयु वाले जो भी नीम के पेड़ होते हैं, ये सारे आप लगा सकते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे अपने जीवन में हमें अवश्य लगाने चाहिए, इससे हमें पितरों की कृपा मिलती है और अमावस्या तिथि पर हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो आप एक थाली सूखा भोजन, जैसे कि हर अमावस्या पर हम आपको बताते हैं, वो तो आपको करना ही करना है। इससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ में आप एक वृक्ष दान करिए, किसी और को दीजिए कि वो लगाए, और एक वृक्ष आप स्वयं लगाएं। ऐसा आप जरूर करिएगा। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, और इस दिन हमें कौन कौन से शुभ योग मिल रहे हैं। जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो उसका फल हमें दुगना मिलेगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 3 अगस्त को दिन में, जो कि 3 अगस्त शनिवार का दिन है। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 3 अगस्त को दोपहर में 3:50 से, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 4 अगस्त दिन रविवार को शाम को 4:42 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार आप अमावस्या तिथि का पर्व 4 अगस्त दिन रविवार को मनाएं। इस दिन हमें रवि पुष्य योग भी मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। तो रवि पुष्य योग की शुरुआत हो रही है सुबह सवेरे 5:44 से, यानी सूर्योदय के साथ में हमें रवि पुष्य योग मिल रहा है, और दोपहर 1:26 तक है। तो आप यदि पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो 1:26 से पहले ही आप किसी पब्लिक प्लेस में, किसी नदी सरोवर के पास या फिर आप किसी पार्क में, किसी रोड के किनारे एक दीर्घ आयु वाला वृक्ष आप अवश्य लगाएं। दोस्तों, पीपल का वृक्ष यदि आप लगाते हैं तो इससे आपकी आने वाली संतानों को भी इसका पुण्यफल प्राप्त होता है। कहते हैं पीपल के वृक्ष में अनेक देवी देवताओं का वास भी होता है और इससे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक निकलती है, तो इसलिए हमारे पर्यावरण की शुद्धि भी होती है। तो आप पीपल के वृक्ष अवश्य लगाएं। बट वृक्ष भी लगा सकते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष अवश्य लगाने का प्रयास करें। इस दिन पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। तो आप किसी सरोवर, किसी नदी के तट पर जाएं और किसी पुरोहित के संरक्षण में, या आप स्वयं से काले तिल और कुश लेकर अपने पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं। पके हुए भोजन का दान करने की बात कही गई है, हर अमावस्या पर हम आपको बताते हैं। तो यदि आप सात्विक भोजन बनाकर
अमावस्या तिथि का व्रत भी करते हैं। बहुत सारे लोग महीने में पड़ने वाली एक अमावस्या एक पूर्णिमा पड़ती है तो व्रत भी करते हैं। तो यदि आप व्रत करते हैं तो करें, वरना आप बिना व्रत किए ये सभी दान पुण्य करने के बाद अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और इस दिन खाएं। दोस्तों, हरियाली तीज हरा प्रकृति को संबोधित करता है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, एक वृक्ष आप जरूर लगाएं, अपने ही गमले में क्यों ना लगाएं। आप तुलसी के पौधे का ही दान क्यों ना करें, लेकिन अवश्य लगाइएगा। इस दिन आप अपने पितरों के नाम से संध्या के समय एक दीपक अवश्य लगाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में पीपल वृक्ष की जड़ों को सींचें और उसकी 7 परिक्रमा लगाकर एक दीप अवश्य जलाएं। लेकिन जब हम पीपल वृक्ष के नीचे सुबह सवेरे दिया लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में या सूर्योदय से पहले ही हमें दीप लगाना होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें पीपल वृक्ष की परिक्रमा या फिर पीपल के, तो सूर्योदय से पहले आप करेंगे तो आपको उस दिन का लाभ मिलेगा। वैसे भी कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल का वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन आप हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग का श्रृंगार का सामान माता रानी को भी भेंट कर सकते हैं। जैसे कि श्रावण में पड़ने वाले हर त्योहार पर हरे रंग की प्रधानता होती है और आपने अभी तक हरे रंग की कोई चूड़ी, कोई साड़ी, कोई वस्त्र कुछ भी दान नहीं किया है, तो आप अमावस्या तिथि पर किसी मंदिर में अपने घर से सूखा अनाज, चावल, दाल, कुछ भी मिष्ठान लेकर हरे रंग की चूड़ियां रखकर आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं। दान की चीजें हमेशा दिन में करनी चाहिए। दीप दान सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसीलिए जब आप पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान कर रहे हो तो सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके 1 लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष को जड़ों को सींचे और परिक्रमा करके एक दीप लगा सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, संध्या के समय सूर्यास्त के बाद भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अपने घर के चौराहे पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा कहीं नहीं आ जा सकते हैं तो घर से जो पहला चौराहा होता है वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर आपको अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर टूटी फूटी चीजें, जितने भी आपकी भंगार कबाड़ वाली चीजें होती हैं, आप उसे अपने घर से हटा सकते हो। बहुत सारे लोगों के पुराने जूते चप्पल रखे होते हैं जिन्हें उन्हें नहीं पहनना है, टूटे फूटे होते हैं, पुराने तवा, पुरानी झाड़ू, पुरानी कोई भी इस तरह की चीजें हैं, तो आप उन्हें अमावस्या तिथि पर घर से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम तिथियों का ध्यान रखते हैं तो वार को नहीं रखते हैं, इसलिए आप वार का ध्यान न रखते हुए अमावस्या तिथि पर अपने घर की विधिवत तरीके से साफ सफाई करें। अपने घर के जाले, अपने घर के कूड़े कबाड़, कोई भी चीज निकालना हो आप अमावस्या तिथि पर निकाल सकते हैं। और दोस्तों, एक बात आपको मैं सीक्रेट बताती हूँ कि जब भी हम अपने घर से कोई भी टूटी फूटी चीज बेचते हैं, भंगार या कबाड़ जो भी आप कह रहे हो, उससे जो धन मिलता है, उससे जो पैसा मिलता है, उससे आपको अपनी रसोई के लिए एक विशेष चीज जरूर खरीदनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आपका पूरा परिवार करे। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हम खरीदेंगे जिससे उसका इस्तेमाल सारा परिवार करेगा? वो है नमक। आपको जब भी आप अपने घर से कबाड़ बेचें, भंगार बेचें, तो आप उससे नमक जरूर खरीद कर लाएं और उस नमक का इस्तेमाल अपनी रसोई में करेंगे तो पूरा परिवार खाता है। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, क्योंकि नमक को भी माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। और इस दिन भगवान सूर्य को जल देना ना भूलें। यदि आप पीपल वृक्ष को नहीं जा पा रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को जल आपको जरूर देना है, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर। सभी महिलाएं हल्दी मिलाकर जल देना प्रारंभ करें। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य ग्रहों के राजा भी माने जाते हैं, इसलिए आपको सूर्य की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इसका प्रतिफल हमें तुरंत देखने को मिलता है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए 4 अगस्त दिन रविवार को आप हरियाली अमावस्या का पर्व मनाएं और अपने
पितरों को प्रसन्न करें और उनकी कृपा से आपके घर में कुल वंश की वृद्धि होगी। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।